हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यार बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम टेबल आ चुका है। आपका पेपर 3 मार्च को है और हम इस संजीवनी बैच में जो आपकी क्लास सुबह है एक ऐसा प्रश्न कराते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छपा हुआ कतई जहर प्रश्न होगा। बच्चा, यह प्रश्न आप छोड़ के नहीं जा सकते। आप देखिएगा, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे पेपर हॉल में, आप बैठे रहेंगे, एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, आप देखेंगे कि यह प्रश्न जो मैं करा रहा हूं संजीवनी बैच सुबह मॉर्निंग 5 बजे में, यह प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। जिन भी बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बार बार कहा जा रहा है जग जाइए, मेहनत करिए। लगातार हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में सुबह क्लासेस का जलवा कायम रहना चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है और हमारी भी। हम लोग अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों का मैथमेटिक्स है, आप सभी को पता है कि 3 तारीख को पेपर होगा। ये जो प्रश्न हम कराने जा रहे हैं कतई जहर प्रश्न है। बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। एक सवाल है लेकिन एक सवाल से कई सवाल करेंगे। अगर सेशन पसंद आएगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बच्चा, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और सेशन की शुरुआत करने से पहले जैसा कि आप सभी बच्चे जय मां सरस्वती कमेंट में छापेंगे और ये प्रश्न दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। ये बार बार प्रैक्टिस करिएगा। आइए, पहला प्रश्न आपका, हालांकि एक ही प्रश्न हम करा रहे हैं। इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा, अगर देखा जाए तो ये प्रश्न 2020 में, 22 में और 24 में भी आया है। ये प्रश्न बार बार आता रहता है। बच्चा, इस प्रश्न की खासियत क्या है, क्यों पूछा जाता है? अगर ये प्रश्न देखा जाए तो बच्चा ये 8 नंबर में पूछा गया है। कितने नंबर में बच्चा? 8 नंबर में। अगर सेशन पसंद आ रहा है, हम लोग का तरीका पसंद आ रहा है बच्चा कि सुबह 5 बजे उठाने का भी काम कर रहे हैं, साथ में एक ऐसा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है आएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये फंक्शन है x के पावर x प्लस कॉस x के पावर 10x। अगर ये प्रश्न आपका अलग से भी पूछ सकता है बच्चा, आपको ये भी पूछ सकता है कि y इक्वल टू x के पावर x है, इसका dy बाई dx बताइए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा बच्चा। अगर ये y इक्वल टू कॉस x के पावर में 10x है, कॉस x के पावर में 10x है, तो यहां भी dy बाई dx पूछ सकता है। लेकिन इन दोनों को कंबाइंड कर दिया और ये प्रश्न आपका 8 नंबर का हो गया। बच्चा, सेशन पसंद आएगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बच्चा, ये प्रश्न आपका 8 नंबर का हो गया। बहुत जबरदस्त है। करते क्या है बच्चा, सारे बच्चे मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे बच्चा, माना क्या करेंगे बच्चा, y इक्वल टू है x के पावर में x प्लस जो है यहां पर cos x के पावर में यहां पर 10x मान लेंगे। और इस तरह के सवाल आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं बच्चा। ठीक है, 3 मार्च एकदम जबरदस्त तरह से तैयारी करना है, बिल्कुल भी हार नहीं माना है। और जिन भी बच्चों की तैयारी नहीं है वो कैसे तैयार करेंगे, पूरा का पूरा जो सिलेबस छूटा हुआ है, जिस चैप्टर को आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, संडे सुबह 6 बजे आपकी मैथ का महाकुंभ होने वाला है। आप सभी उसमें सारे बच्चे डुबकी लगाएंगे क्योंकि वो प्रश्न हम जो कराएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे छपेगा। अब इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, इसमें हम क्या करते हैं कि जो माना ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, माना ये जो x के पावर x है इसे हम u मान लेते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। एवं बच्चा इसको देखेंगे, अगर हम इसको क्या मान लें, v मान लें। यहां पर क्या है बच्चा, cos x के पावर में जो 10x है इसे हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। अब देखिए, इसलिए अगर फाइनली देखा जाए तो समीकरण नंबर 1 क्या हो गया बच्चा, समीकरण नंबर 1 जो है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा बच्चा। और अगर आपको dy बाई dx बताना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, dy बाई dx आप जो है बहुत साइड कर देंगे u प्लस v। ठीक है, और आप सभी को पता है कि फंक्शन u और v हमारा कांस्टेंट नंबर नहीं है। u और v एक तरह से x का फंक्शन है और आप सभी को पता है कि इसका जो है डिफरेंशिएशन यानी du बाई dx हो जाएगा, अब प्लस यहां पर हो जाएगा dv बाई dx। क्लियर हुआ? अगर देखा जाए तो समीकरण नंबर 4, यानी कि बच्चा अगर आपको dy बाई dx बताना है तो ये प्रश्न आपका डायरेक्ट dy बाई dx नहीं निकलेगा, ये निकलेगा du बाई dx और ये निकलेगा dv बाई
dx आप निकाल के भैया यहाँ रख देंगे तो आपका निकल जाएगा dy by dx। सेशन पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बच्चा, और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार जो है इसका ही डिफरेंशिएशन अलग पूछा हुआ है और कई बार इसका डिफरेंशिएशन अलग पूछा हुआ है। इसका मतलब dy by dx निकालने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 के पास। आइए भैया, तो समीकरण नंबर 2 से क्या है, समीकरण नंबर 2 से बहुत आसान है भैया। समीकरण नंबर 2 से एकदम कलम कॉपी ले लीजिए, u इक्वल टू x के पावर x है, और जब भी ऐसा फंक्शन होता है कि उसका बेस भी x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है, तो हमेशा हमेशा क्या करते हैं, याद करिए भैया, लॉग लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा, लॉग लेते हैं दोनों साइड। तो लॉग लेने पर लॉग u हो जाएगा और लॉग x के पावर में x हो जाएगा। x आगे आएगा भैया, x इंटू लॉग x हो जाएगा। अब बताइए, x इंटू लॉग x हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने बहुत विस्तार से चर्चा किया हुआ कल के सेशन में, जो कल शाम का सेशन था बच्चा। मैं बार बार आपको एक टाइप के क्वेश्चन बदल बदल के इसलिए करा रहा हूं ताकि भैया प्रश्न आए तो ये ना छूटे, ठीक है। जो प्रश्न बार बार आता है उसे नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। 3 मार्च को एकदम जी जान लगा जाना है। मैथ का गैप बहुत अच्छा है बच्चा, और बहुत अच्छा मौका है कि आप 100 में 100 हासिल कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि आप वाकई में एक योद्धा की तरह आपने तैयारी की और अंत के समय में जो 50 से 60 दिन बचा था उसमें पूरा जी जान लगा दिया बच्चा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, log u इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू लॉग एक्स। log u इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। उसमें ठीक है, सुनिए, उसमें देखा करिए कोई स्क्रीन वाले समझे, ठीक है बच्चा। अगर देखा जाए तो आप क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड भैया, और ये कई प्रश्नों में किया गया है बच्चा। यहां पर हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, इसमें कोई समस्या। और यहां पर देखेंगे बच्चा, यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लेंगे, यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब कैसे डिफरेंशिएशन होगा, अरे भैया अगर ये x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 1/x यानी 1/u, और u का फिर से x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा du by dx। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, याद करिए ये बार बार हो रहा है बच्चा। अगर ये x हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन x का x से सापेक्ष 1 हो जाएगा, और log x जो करते हूं, ये कई बार हो चुका है बच्चा। du by dx हमारा क्या हो जाएगा, u इधर चला जाएगा, ठीक है, x x कट जाएगा बच्चा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, log x, और u है क्या जी, u हमारा क्या है, x के पावर में x, और फाइनली जो हो जाएगा x के पावर में x, और फाइनली क्या हो जाएगा बच्चा, 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस log x। समीकरण नंबर आप इसको दे देंगे 5। यानी कि dy by dx बताना है, तो dy by dx बताना है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा du by dx, जो कि इतना बड़ा सा आया है बच्चा। यहां पर समीकरण नंबर 5 से ये du by dx निकाल के यहां रखेंगे। ये अपने आप में एक सवाल होता है, अपने आप में एक सवाल होता है कि भैया इसका आप du by dx निकालिए। कई बार आपके प्रश्न में पूछा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मेरी बात समझा रही है। और ये प्रश्न इसलिए लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें 2 प्रश्न का कॉम्बिनेशन है, कम्बो है। अब बात करते हैं बच्चा, हमें निकालना है dv by dx, और dv by dx यानी v हमारा a है। समीकरण नंबर 3 के पास चलेंगे। अब आइए भैया समीकरण नंबर 3 से, ठीक है, आइए समीकरण नंबर 3 से अगर आप यहां से लापरवाही करेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने 6-7 महीने क्या किया उसको भुला जाइए। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बहुत बच्चे पछता रहे होंगे कि काश पहले से पढ़े होते हैं। अरे जो बीत गया सो बीत गया, अब आने वाला जो समय है इसे हमें अपना 100% देना है। यहां पर v क्या हो जाएगा, v हमारा क्या है भाई, cos x के पावर में, cos x के पावर में tan x है। और जब भी ऐसा फंक्शन होता है कि बेस भी x का फंक्शन है, पावर भी x का फंक्शन है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा बच्चा। 15 से 20 मिनट में आपका मैं 5 से 8 नंबर फिक्स कर दे रहा हूं। फिर यहां पर लॉग लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान दीजिएगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। लॉग ले लेंगे भैया, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा cos x के पावर में, यहां पर tan x, cos x के पावर में tan x, tan x फिर से यहां पर आगे आ जाएगा। ये कई बार हो चुका है बच्चा। यहां पर हो जाएगा log cos x, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 6 का
डी, अब दोनों साइड क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 6 के पास चलते हैं भाई। समीकरण नंबर 6 का मैं लिख दे रहा हूं, समीकरण नंबर 6 का यहां पर क्या है बच्चा, 6 का x के सापेक्ष, ठीक है बच्चा, x के सापेक्ष, इसमें कोई दिक्कत, x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे बच्चा, अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चा, इसका मतलब है कि यहां पर आपको dy बाई डी एक्स लगाना है और ये क्या है हो जाएगा बच्चा, log v हो जाएगा, और यहां पर क्या है dy बाई डी एक्स है, इधर क्या है जी, इधर क्या है tan x इंटू लॉग cos x, tan x इंटू लॉग cos x है बच्चा। कमेंट पढ़ने का समय नहीं है, क्लास रिकॉर्डेड है, खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A to Z अगर आपने अवकलन का एक वन शॉट ऐप पर भी मैंने 5 क्वेश्चन कराए, और कल शाम को जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी मैंने 15 से 20 क्वेश्चन कराए, और आज सुबह एक ऐसा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है उसको, तो कैसे किसी चैप्टर को 2 से 3 सेशन में मैं कंप्लीट करा रहा हूं बच्चा, ये है। अगर देखा जाए फिर से यहां पर ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन लगा देंगे बच्चा, और इसका अवकलन क्या होगा, अगर ये log x होता तो इसका अवकलन 1 बाई x हो जाता, लेकिन 1 बाई v है तो 1 बाई v, और v का फिर से हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा बच्चा, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहां पर देखिए बच्चा tan x जो करते हूं, और यहां पर dy बाई डी एक्स मैं यहां पर नियम से लिख दे रहा हूं, log ऑफ cos x हो जाएगा बच्चा, log ऑफ cos x प्लस, इस बार पहले वाले फंक्शन का अवकलन dy बाई डी एक्स यहां पर tan x, ठीक है बच्चा, और दूसरा वाला जो फंक्शन है log ऑफ cos x जो करते हूं, समझ में आया। अब यहां पर ये हो जाएगा बच्चा dv बाई डी एक्स। आप कहेंगे सर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ए है, बड़ा से आंसर आता है, ठीक है। इधर चला जाएगा v, अगर देखा जाए बच्चा यहां पर हो जाएगा tan x, ठीक है। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देगा। अगर ये log x होता, log x का अवकलन x से सापेक्ष 1 बाई x हो जाता, लेकिन x नहीं है, x की जगह cos x बैठा है, तो ये हो जाएगा 1 बाई cos x बच्चा, 1 बाई cos x, और cos x का फिर से एक बार हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा बच्चा, ये है प्लस tan x का अवकलन भाई x के सापेक्ष, पहला दिन का सेशन जाके देखिएगा, फार्मूला है सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x इंटू लॉग cos x है। सुबह 5 बजे उठिए और एक ऐसा प्रश्न तैयार करिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में, सोचिए कि 5 नंबर अगर हर दिन तैयार करते हैं, 60 से 65 दिन बचा है, हर दिन 5 नंबर तैयार करते हैं, 300 नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स, क्लियर हुआ। यहां पर हो जाएगा v क्या है भाई, v हमारा है क्या, v हमारा है log, ठीक है, v क्या है बच्चा हमारा cos x के पावर में, cos x के पावर में यहां पर tan x है, क्लियर हुआ। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, sin x अपान में cos x, ठीक है, या आप sin x अपान में cos x tan x हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो ये हो जाएगा बच्चा माइनस tan स्क्वायर x, अब प्लस यहां पर हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ cos x, ये आपका आ गया डी बाई डी एक्स। इसको दे देते हैं बच्चा समीकरण नंबर 7, ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 7, ये आ गया डीवी बाई डी एक्स। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप करने लगेंगे तो आपको बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा बच्चा, 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लग रहा है ना कैसे आपको तैयारी करना है। अगर आप एकदम पिछड़े में, किसी चैप्टर को कुछ नहीं पढ़े, वन शॉट देखिए, और ऐप पर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे प्यार बच्चों। तो यहां से क्या निकल गया, समीकरण नंबर 7 से डीवी बाई डी एक्स, और समीकरण नंबर 5 से, ठीक है बच्चा, समीकरण नंबर 5 से क्या हो गया, डी बाई डी एक्स निकल गया। और इस तरह से 5 और 7 से उठा के मान हम क्या रख देंगे समीकरण नंबर 4 में, ठीक है भैया। तो समीकरण नंबर इसको लिखिए, समीकरण जो है, ठीक है, समीकरण नंबर 5 से, ठीक है, 5 से, ठीक है बच्चा, डी यू बाई डी एक्स का मान डी यू बाई डी एक्स एवं समीकरण जो है बच्चा, समीकरण जो है 7 से यहां पर क्या है बच्चा, डीवी बाई डी एक्स का मान, डीवी बाई डी एक्स का जो मान है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 7 में रखने पर, ठीक है बच्चा। समीकरण जो है 7 में, ठीक है, 7 में
रखने पर, ठीक है भैया। समीकरण 7 में नहीं भाई, समीकरण नंबर 4 में, क्लियर हुआ। समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो आपका क्या निकल जाएगा बच्चा, dy बाई डी एक्स, और बहुत बड़ा सा आंसर आएगा। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, x के पावर x, ठीक है, x के पावर x यहां पर हो जाएगा बच्चा 1 प्लस लॉग x, ठीक है, अब प्लस यहां पर ये हमारा dv बाई डी एक्स है। कितना बड़ा सा आंसर है, cos x के पावर में लिख दीजिए, cos x के पावर में यहां पर क्या है बच्चा, tan x है, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा, यहां पर जो भी चीज है ये पूरा लिख दीजिए आप अपने हिसाब से, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये होता है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यू और भी अगर आप नहीं मानेंगे तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। और एक बार आप सवाल को एक नजर फिर से देख लीजिए बच्चा, इसमें बदल सकता है, x के पावर x है, यहां पर आपको क्या कर सकता है, log x के पावर में, log x के पावर में x कर सकता है, ये चीज बदल सकता है, यहां पर ये चीज बदल सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का जो पैटर्न है कि पहले वाले को u मानेंगे, दूसरे वाले को भी मानेंगे। सबसे पहले तो आप इसको क्या मानेंगे, y इक्वल टू x के पावर x, ठीक है। जब इसको आप u मानेंगे तो यहां पर u हो जाएगा, इसको भी मानेंगे तो भी हो जाएगा। हमें बताना है dy बाई डी एक्स, तो आप क्या करेंगे बच्चा, ये आप इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों साइड का dy बाई डी एक्स। इधर मैंने dy बाई डी एक्स लगाया तो ये हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv। इसका मतलब dy बाई डी एक्स हमारा जो है बच्चा, ये डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, इनडायरेक्ट निकल रहा है बच्चा। और इसी तरह के जो है बच्चा, आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे जो है संजीवनी बैच, जैसा कि आप सभी को पता है, जो है आज मेरा टर्न था बच्चा, यहां पर थर्सडे था ना, ठीक है, थर्सडे के दिन मेरा था। और आपको ये जो है 15 से 20 मिनट में जो क्वेश्चन हम आपको मिल रहा है बच्चा, और मेरा जो यूट्यूब पर क्लास है, ठीक है, यूट्यूब पर क्लास जो है यहां पर आप देख सकते हैं, मंडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे बच्चा बायोलॉजी की क्लास आप देख सकते हैं, टाइम टेबल, हिंदी की क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है बच्चा, इंग्लिश की क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सारे यहां पर फिजिक्स की बात करते हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मंडे सुपर टाइम टेबल चल रहा बच्चा, केमिस्ट्री क्लास, सारी चीजें अपनी टाइम टेबल पे चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी आके पढ़ा देता है कभी भी, मेरी बात समझ आ रही है। और ये आपको पता है कि शुभम क्लासेस से पढ़ के रैंक 1 हासिल किए हैं बच्चों ने, और रैंक 1 के साथ साथ रैंक नंबर 6 अनुज कुमार मिश्रा, शुभम वर्मा की बात करते हैं। आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और 90 से एबव लाने वाले बच्चों की संख्या यहां पर आप देख सकते हैं, सभी बच्चों का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, और आप भी कर सकते हैं। कौन लाया कौन नहीं लाया बात खत्म करिए, आप ला सकते हैं, ऐसा आप दिमाग में रखिए बच्चा। अगर डीमोटिवेट होकर पढ़ेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, और डीमोटिवेट होकर पढ़ने से क्या है, आपका लॉस होगा, आपका पढ़ने में मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि किसी तरह से हम पास हो जाएं। लेकिन यहां से बच्चा वन शॉट के माध्यम से, जो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच में 60 दिन में पूरी तैयारी करने का जो पूरी टीम ने कसम खाया है, उसमें आप जो है हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, आप भी वो साड़ी का वन शॉट हो गया, जाके देखिए। चैप्टर नंबर 5 सांतत्य में अवकलता का हो गया वन शॉट, उसको जाके देखिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बच्चा। और अगर ऐप में जुड़े हैं तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चल रहा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 200 बुकलेट का भी क्वेश्चन करिए, जैसे जैसे वन शॉट करा रहे हैं उसी चैप्टर का सॉल्व करिए। लास्ट 3 साल का पेपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मात्र 899 रुपए में, फीस की चिंता मत करिए। अगर आपने रैंक 1 हासिल कर दिया तो 1.5 लाख का जो इनाम है वो आप सभी को मिल जाएगा। चलिए यहां पर ये सब कुछ अवेलेबल होगा शुभम क्लासेस ऐप पर, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे शुभम क्लासेस। और बैच से जुड़ने के लिए बच्चा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे बैच से जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, या अगर आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो ये स्कैनर है, किसी अन्य से भी पेमेंट करवा के जुड़ सकते हैं। सेशन कैसा लगा, 15 मिनट के अंदर जो है आपका जो है बच्चा आपका ये जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा है। थैंक यू तो बनता है कि आपने सेशन को देखा। और देखिए हर दिन सुबह 5 बजे
5 बजे तो क्लास ही स्टार्ट हो जाता है, आपको और पहले उठना बच्चा। इसी तरह के हर दिन थर्सडे के दिन भैया जो जहर प्रश्न आपको करा रहे हैं, कतई जहर प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छपेंगे। जैसे जैसे हमारा वन शॉट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसी चैप्टर का मैं वन शॉट, अगर समझिए कि 12-13 क्वेश्चन भी करा देना तो वो आपका फंसना ही फंसना है। मेरी बात समझ आ रही? सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सारे बच्चे बताइए कि 3 मार्च के लिए आप रेडी हैं कि नहीं। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि सर आई एम रेडी 3 मार्च, आई एम रेडी 3 मार्च, 3 मार्च, 3 मार्च, 3 मार्च। सारे बच्चे कमेंट में छाप दीजिए ताकि हमारा भी हिम्मत बना रहे, क्योंकि 24, 25, 26, 27, 28, 1 तारीख, 2 तारीख लगातार भैया आप सभी का सहयोग मिलेगा, तब भी हमारे अंदर जुनून बना रहेगा और आपकी तैयारी हम जबरदस्त करवाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।